बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फास्ट बॉलिंग के हवाले से हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया में एक मुकाम हासिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक नाम रहा है। और मौजूदा पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, जिसको शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ़ इस वक्त लीड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग की क़ुव्वत बने हुए हैं, पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग की जान बने हुए हैं। और आज एक ऐसे ही फ़ास्ट बॉलर से अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। वसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और वालेकुम अस्सलाम। और मुझे ये बताइए कि आपका जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट का सफ़र है वो 3 साल पर मुहित है, तो अब तक के सफ़र के बारे में कुछ कहिए। सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह स्टार्ट हुआ था अंडर 19 से लेकर फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो जिस तरह मैंने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पे आज हो तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करें। वसीम, फ़ास्ट बॉलर एग्रेशन, फ़ास्ट बॉलर आँखों में आके डालता है, लेकिन हम जब भी आपको देखें आप मुस्कुराते रहते हैं फील्ड के अंदर, आप बड़ा नॉर्मल लेते हैं चीज़ों को, तो गुस्सा आता नहीं है या करते नहीं हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं चिल रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जब क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि आपको ज़्यादा गुस्सा जब आप बंदा करे तो आप मतलब ध्यान आपका हट जाता है मैच से, मतलब आप गुस्से में ज़्यादा मतलब कोई मतलब बॉल अगर बॉलिंग करते दौरान गुस्सा करते तो आपका ध्यान हट जाता है। जिस तरह आप काम रिलैक्स होते हो तो आपको फ़ायदा होता है। तो वसीम, फ़ास्ट बॉलिंग की शुरुआत की, डेफिनेटली कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होगा, लेकिन अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं उसमें आपको लगता है कि जब फ़ास्ट बॉलिंग की शुरुआत की थी, जब इस खेल का हिस्सा बने थे, तब डायनामिक्स अलग थे, अब जो क्रिकेट है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है? जी बिल्कुल, ख़ासतौर फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह पिचेज़ है अगर देखा जाए पाकिस्तान में, जिस तरह पिचेज़ है PSL में अगर देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट पिचेज़ है, तो फास्ट बॉलर की बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आपने बात की आप मतलब फेवरेट आपकी मतलब जिस तरह फॉलो करते हैं, तो मैं शुरू से बेन स्टोक्स को फॉलो करता हूँ एज ऑलराउंडर, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो इसको तो अगर हम पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग की तरफ वसीम आ जाएँ, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान ख़ान हैं, नसीम शाह हैं। आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हालिया अरसे में हर फॉर्मेट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट में आपका एक अब मुकाम है। और वो अलग बात है कि कभी इन हो जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ास्ट बैटरी की जब भी हम बात करेंगे मौजूदा टीम की, तो आपको एक मुकाम हासिल रहेगा। तो आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? कभी आप टीम में इन हो जाते हैं, कभी आप टीम से आउट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं वसीम अब वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना, या आप समझते हैं कि नहीं मैं टीम के साथ मौजूद हूँ, जब मौका मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा मैं चिप इन करूँगा? जी बिल्कुल, मैं हर कंडीशन में खुद होता हूँ। जिस तरह मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मतलब स्ट्रांग बॉलिंग लाइन है। जिस तरह नसीम को देखा जाए, शाहीन को देखा जाए, हारिस रऊफ़ को देखा जाए, जिसके साथ मैं खेलता हूँ तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है वो सारे, तो इसके साथ मैं खेलता हूँ तो बहुत इंजॉय करता हूँ। और जिस तरह आपने एक बात की कि इन और आउट होना ये मतलब क्रिकेट का हिस्सा होता है। जब आप मतलब परफॉर्म करते हैं तो आप टीम के हिस्सा बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अवेल कर रहा हूँ। आपने बैन स्टोक की बात की कि बैन स्टोक को आपने फॉलो किया। बैन स्टोक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बैन स्टोक ने अपनी अब बॉलिंग को छोड़कर बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया। अगर हम आप में देखें तो एक बल्लेबाज के आपके अंदर पूरे जो हैं वो जरासीम मौजूद हैं। और ICC वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हुआ, आपने एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम के लिए बड़ा अच्छा सर्व किया। और अभी PSL में हमने देखा आखिरी गेंद पर जो आपने शाहीन को छक्का मारा, तो क्या सीरियस नहीं है बैटिंग की तरफ, या जो आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियतें हैं बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर नेट में प्रैक्टिस करता हूँ, बैटिंग पे खास कर तवज्जो देता हूँ और बॉलिंग के साथ साथ ना बस जब भी मतलब इतना किस्मत साथ नहीं देती। जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ नेट में इस तरह बैटिंग करता हूँ, मतलब लॉन्ग बैटिंग करता हूँ, मतलब 30 to 25 मिनट बैटिंग करता हूँ। तो जब भी मतलब मैच में मौका मिलता है तो लास्ट के आखिर आई थिंक 2 से 3 ओवर, कभी मतलब 6 बॉल रहते हैं, तो इतना मतलब अगर देखा जाए 5 से 10 ओवर का मौका अभी तक मुझे नहीं मिला T20 में। खासकर आपको 4 बॉले 6 बॉले 1 ओवर, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलता है। तो जिस तरह जितना भी मुझे मौका मिलता है तो उसको मैं अवेल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा वसीम, हमने आपकी अगर बात की 2022 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के साथ आप मुंसलिक हुए,
और मुसलसल आप पाकिस्तान टीम के साथ ही खेल रहे हैं और इसी वजह से शायद आपको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मसरूफ़ियात होती हैं, फ़र्स्ट क्लास सीज़न जो है वो साथ साथ चल रहा होता है, तो आपको खेलने का मौका नहीं मिलता। एक फ़ास्ट बॉलर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि 4 डे क्रिकेट फ़ास्ट बॉलर के लिए ज़रूरी है, या आप समझते हैं नहीं, जो आजकल 4 ओवर की क्रिकेट है, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है, यही फ़ास्ट बॉलर का मुस्तकबिल है? नहीं, आप देखा जाए तो 4 डे फास्ट बॉलर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका लाइन लेंथ और हर चीज़ मतलब आपको मतलब फॉरवर्ड कर देती है ना। अगर T20 की बात करें तो आपको 4 ओवर में तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिलता। जब लॉन्ग क्रिकेट खेलते हैं, लाइक 4 डे आप खेलते हैं, मतलब ज़्यादा 4 डे, जितना भी 4 डे खेलते हैं आपको क्रिकेट के एक्सपीरियंस में इजाफा कर देता है। अगर देखा जाए तो जब भी आप फर्स्ट क्लास से आते हैं तो आप T20 डायरेक्ट खेलते हैं, तो आपको मतलब अंदाज़ा होता है किस लेन से किस मतलब जिस तरह लेन से आप बॉलिंग करते हैं तो उसका अंदाज़ा होता है किस स्पीड से कौन सी लेन से बॉलिंग करनी है, तो आपको इसका फ़ायदा होता है 4 डे। तो वसीम, आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ मसरूफ़ रहने की वजह से आपको थोड़ा सा लंबी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, तो क्या करते हैं इसके लिए? या आप समझते हैं कि नहीं, वसीम अगर बहुत आगे जाना है, अपने आप को इस खेल में एक मुकाम दिलाना है, तो ये जो 4 डे क्रिकेट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है? जी, अगर देखा जाए मैं अभी 6 से 7 महीने मतलब टीम के साथ हो। अभी हम वर्ल्ड कप के लिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, तो मतलब मैंने तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेला। अगर देखा जाए वर्ल्ड कप में मैंने सिर्फ 4 वनडे मैच खेले मतलब। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो 3 टेस्ट मैच के लिए गए थे, तो हमने उधर मतलब मुझे मतलब मौका नहीं दिया ना। तो मैं मतलब नेट में बॉलिंग करता था, लॉन्ग बॉलिंग करता। अगर देखा जाए तो मैं हफ्ते में 30 to 35 ओवर करता था ना। तो ये मुझे मतलब मैं इसका मतलब कि मैं वो करता था तो मुझे वो फ़ायदा होता था। जिस तरह मैं बॉलिंग करता नेट वगैरह में, तो मैं मतलब रेडी होता था कि अगर आप नहीं खेल रहे तो आपको करना पड़ेगा। जिस तरह मैं बॉलिंग करता था ना, तो मुझे अंदाज़ा था कि अगर मौका मिल जाए तो आप हफ्ते में 35 to 40 ओवर करते, तो आपको अगर डायरेक्ट मैच में मौका मिल जाए तो उसका मतलब आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपकी टीम में हारिस रऊफ़ हैं, दाएँ हाथ के तेज़ बॉलर, नसीम शाह दाएँ हाथ के तेज़ बॉलर हैं। आप लाइन और लेंथ आपकी बहुत अच्छी है, और जो एक T20 क्रिकेट में आप पाकिस्तान टीम के सेकंड स्ट्रेंथ के अंदर अपनी पूरी जो है वो फोर्स के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये नसीम शाह, हारिस रऊफ़ को देखकर कभी ख्याल आया कि यार मैं भी इनकी तरह ज़रा तीखी बॉलिंग करूँ, ज़रा अपनी स्पीड बढ़ाऊँ? जी बिल्कुल, हर कोई कोशिश करता है कि मैं इसकी तरह बन जाऊँ। मतलब जिस तरह आप T20 की बात करते हैं तो आपको मतलब स्पीड, मतलब अगर आपकी लाइन लेंथ के साथ आपको स्पीड की ज़रूरत होती है स्पीड की, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं हारिस रऊफ़ की तरह 150 बॉल कर, और नसीम के साथ मतलब नसीम जिस तरह बॉलिंग करता है इसका 145 पे बॉल करते हैं, उसका लाइन लेंथ बहुत मतलब जिस तरह लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह की बॉलिंग कर लूँ। जिस तरह शहीन नए बॉल से करता है, तो वो भी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह की बॉलिंग कर सकेंगे। तो वसीम, इस वक्त जो फास्ट बॉलर गेंद कर रहे हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ास्ट बॉलर मौजूद हैं, पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग को और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त फ़ास्ट बॉलिंग है उसको आप किस तरह मवाजना करना चाहेंगे? जिस तरह अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइन है। अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिटनेस का ख्याल रखना होगा। जिस तरह कंपटीशन आ रही है आगे, अगर देखा जाए तो सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, फिर इंग्लैंड के साथ, तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको मतलब फास्ट बॉलर की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह फास्ट बॉलिंग है तो दुनिया में किसी और जगह नहीं है, किसी और के पास वो फास्ट बॉलिंग नहीं है वसीम। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स की हम बात करें, उन्होंने अपना करियर ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाल ही में ऑन एंड ऑफ, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड T20 हो, चाहे एशिया कप हो, आपको भारत के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिला, आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो ड्रेसिंग रूम की क्या सिचुएशन होती है? आप जब होटल से निकल रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं? आपको जब पता होता है आप प्लेइंग 11 में हो, आपको जब पता होता है कि आपने इंडियन बैट्समैनों को बॉल डालना है? जी मैं बहुत एक्साइटेड होता, लेकिन अभी तक इंडिया के ख़िलाफ़ मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे मौका नहीं मिला। मतलब इसकी एक ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत चिल होता है ना। अगर एक्साइटेड होते हैं जब इंडिया के साथ मैच होता है तो हम बहुत खुश होते हैं रात को कि बस इंडिया के साथ मैच है, तो और हर कोई मतलब सोचता है कि इसके ख़िलाफ़ मैं आउट करो, मैं इसके ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म करो, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक मुझे मौका नहीं मिला, तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलता है तो इसको मतलब मैं। अच्छा, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले खेले, बाबर आजम को भी आपने बॉल डाला, मोहम्मद रिजवान को भी आपने बॉल डाला, नेट में भी आपने इनको बॉल किया है। जब इनको बॉल करते हैं आप तो क्या सोच रहे होते हैं? और बाबर भाई को बॉल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है जिस तरह बाबर भाई प्लेयर है, मतलब दुनिया में
कई ओवर नहीं है। जिस तरह वो नेट पे बैटिंग करते हैं, आपको मतलब अच्छी बॉल पे अच्छा शॉट मारते हैं और अच्छी बॉल को मतलब रोकते हैं ना। तो जिस तरह रिजवान आपको मतलब नेट में फेस करते रिजवान, तो जिस तरह रिजवान बैटिंग करते हैं तो हमें बहुत मतलब ईजी होता है जब, और बैट्समैन को बॉलिंग करते हैं तो हमें बहुत ईजी होता है, क्योंकि जिस तरह रिजवान फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं नेट वगैरह में और मतलब मैच में, तो बाबर जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है इसका। लेकिन आप जब रिजवान को बॉल करते हैं और बाबर को बॉल करते हैं, मुश्किल कौन है? आप ज़्यादा सोचते किसके बारे में? बाबर के बारे में सोचते हैं, रिजवान के बारे में सोचते हैं? क्योंकि दोनों इनिंग का आगाज़ करते हैं और मोस्टली आप फर्स्ट चेंज में आते हैं बॉल करने के लिए, तो वो क्रीज पर मौजूद होते हैं। आई थिंक दोनों टफ है, लेकिन ज़्यादातर सोचते हैं हम बाबर के बारे में, क्योंकि आपको वो अच्छी बॉल में भी अच्छा शॉट खेल ले। तो कितनी बार अब तक बाबर और रिजवान को आउट किया? आई थिंक रिजवान को मैंने एक दफ़ा आउट किया और बाबर भाई को 2 दफ़ा आउट किया। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में आपने अपना डेब्यू किया। अभी हाल ही में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकटें हासिल की, तो मुश्किल काम है। अब टेस्ट क्रिकेट में तो 500 विकटें लेना, उन्होंने तो 700 आउट कर लिया। नामुमकिन नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो इस बारे में बतौर फास्ट बॉलर आपने अपने कोलीग से बातें की, यार इसने तो वो काम कर दिया जो बहुत मुश्किल काम है, 21 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना, क्या कहेंगे? जिस तरह जेम्स एंडरसन की बात की तो मतलब वो एक फॉर्मेट से रहता है, उनके उसकी फ़िटनेस अगर देखा जाए वो अभी आई थिंक 40 ईयर्स का एज है। अगर देखा जाए उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 700 आउट करना है तो आजकल तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। जिस तरह मतलब आज अगर देखा जाए पाकिस्तान मतलब टेस्ट खेलने पाकिस्तान के लिए, तो आपको मतलब साल में आई थिंक 7 से 8 टेस्ट मैच थे, तो इतने ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलते पाकिस्तान। तो आपको 700 विकेट मतलब 3 फॉर्मेट में 700 लेने बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आजकल आप टेस्ट में 200 से 300 आउट कर लें मतलब पूरे कैरियर में, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल टेस्ट में ज़्यादा नहीं होते। तो जेम्स एंडरसन को क्रेडिट देना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह इसने फ़िटनेस का ख्याल रखा है, इसने टेस्ट मैच का मतलब जिस तरह इसने 700 आउट किए, तो उसको बहुत क्रेडिट जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा, ये मैं अगर आपसे पूछूं कि फास्ट बॉलर को, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग है, मैं पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के हवाले से बात करूं, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को? अभी घुटने की इंजरी का शिकार हुए शाहीन शाह अफरीदी, फिर इंजर्ड हुए नसीम शाह, हारिस रऊफ़ भी इंजर्ड हुए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं एज ए फास्ट बॉलर? हसनैन को आप देख लें, कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे, तो किस तरह आपने आपको प्लान करना है? आप ये मानते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट होनी चाहिए फास्ट बॉलर के लिए? आई थिंक मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि ये हारिस अगर देखा जाए, नसीम देखा जाए, शाहीन को, तो ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे, तो आपको तीनों फॉर्मेट करने के लिए मतलब थोड़ा टाइम मतलब पर रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वर्कलोड मैनेज करना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया T20 क्रिकेट, अगर देखा जाए लीग भी ज़्यादा हो गई, तो आपको वर्कलोड मैनेज करना चाहिए ना, आपको फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह अगर शाहीन को देखा जाए तो वो मुसलसल तीनों फॉर्मेट खेल रहे, अगर नसीम को देखा जाए तो वो भी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, तो आपको वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है ना, जिस तरह आजकल क्रिकेट बहुत मतलब तेज हो गए। तो आपको कोई काउंटी से ऑफ़र हुई है खेलने के लिए? और अगर काउंटी से ऑफ़र होगी तो आप खेलेंगे? किस काउंटी के फॉर्मेट को आप अहमियत देंगे? वनडे को, T20 को, या आप समझेंगे कि 4 डे क्रिकेट खेलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? आई थिंक मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 डे क्रिकेट खेलूँ। अगर काउंटी से मुझे ऑफ़र आए तो मैं इसको मतलब करता हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरी मतलब फ़र्स्ट क्लास की अगर देखा जाए, क्योंकि मेरे बहुत कम है फ़र्स्ट क्लास, तो आपका अगर 4 डे खेलते हैं ना तो आपका एक्सपीरियंस में इजाफा होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब भी काउंटी से ऑफ़र आए तो मैं 4 डे खेलूँ। तो वसीम, अब जिस तरह पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ टीम के साथ रहते हैं, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग की एक अहम शनाख्त हैं। पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में आप एक अहम बॉलर हैं और आपको बेंच पर इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई नहीं अवेलेबल हो तो आपको मौका दिया जाए। तो अब पाकिस्तान के कुछ सीनियर बॉलर में आपका शुमार होता है, तो अपने आप को किस तरह अब आप तैयार कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर में बनूं, तो इस वक्त जो सर्किट में बाकी खिलाड़ी हैं उनमें किसको आप फॉलो करते हैं बैन स्टोक के अलावा, या कोई ऐसा बॉलर जिसको आप देखकर कहते हैं कि यार
इसको जैसे मौके मिल रहे हैं, जिस तरह ये परफॉर्म कर रहा है? आई थिंक अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादातर बेंच पे होता हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंजर्ड होता है, किसी को रेस्ट देता है, तो मैं मतलब खेलता हूँ टीम में। तो मैं मेंटली मतलब रेडी होता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो उसको मैं अवेल करने की कोशिश करता हूँ। अगर देखा जाए मैं 3 साल से मतलब मैंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं टीम के साथ मुसलसल रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि मैं मतलब बेंच पे होता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और मैं मेंटली तैयार करता हूँ अपने आप को कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको अवेल करने की कोशिश। तो वसीम, शिकायत है कि जिस तरह आपने कहा कि अगर एक सीरीज़ में 5 मैच हैं, एक सीरीज़ में 3 मैच हैं, कभी आपको वो तीनों मैच खेलने के लिए नहीं मिलते। अगर सीरीज़ में 5 मैच हो तो 2 मिल जाएं, बड़ी बात है। बहुत ऐसी कम सीरीज़ हैं जिसमें आप टोटली सारे मैच खेले हैं। तो फिर उसके ऊपर जब आपकी परफॉर्मेंस पे बात होती है कि यार वसीम की परफॉर्मेंस देखें, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक खिलाड़ी जो है वो मुस्तकिल नहीं खेल रहा, जब उसको मौका मिलता है वो इन होता है, तो परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है? उस सर्किट में अपने आप को जेल इन करना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, आपको मुश्किल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब बेंच पे होते हैं तो आपको कोई मतलब अब कोई इंजर्ड होता है, अगर किसी को रेस्ट देता हो तो आपको मौका मिलता है। तो आपको आपके दिल में ये होता है कि अगर इस मैच में मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं बाहर हो सकता हूँ। तो आपको मतलब आपका दिल मतलब पैर कहता है कि अगर आपको मैं मुसलसल मौका, अगर 5 T20 है मसलन, आपको 5 T20 में अगर आपको देखा जाए कि आपको मतलब ड्रॉप नहीं करना है, तो आपका दिल भी बड़ा इस तरह बड़ा होता है कि आप मतलब आपको ड्रॉप नहीं करना है, तो आपने जिस तरह परफॉर्म करना है तो इस तरह मतलब। तो मैं तो मतलब मेंटली तैयार करता हूँ हर जगह पे, हर टाइप पे, जब भी मौका मिलता है तो मैं इसको अवेल करने की कोशिश करता हूँ। तो वसीम, क्या वाकई अब फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो गया है? सोहेल खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई अब सिर्फ यही रह गया कि फास्ट बॉलर को बोल दें यार आप बॉल ही ना करें, बाउंसर एक कर दिया गया है, और वेस्ट हाइट के ऊपर बॉल हो जाए तो वो नो बॉल हो जाता है। तो आप समझते हैं कि वाकई बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है फास्ट बॉलर के साथ? फास्ट बॉलर को जो है वो जकड़ा जा रहा है कवानीन के अंदर। फास्ट बॉलर जिन डिलीवरीज़ के ऊपर जो है उसको मान होता है बैट्समैन को डराने के लिए, आपको अगर रोक दिया जाए कि जी आप एक ओवर में 2 बाउंसर नहीं कर सकते? नहीं, एक चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट जिस तरह मतलब आपको कंपटीशन मतलब मिलती है ना, अगर T20 को देखा जाए तो मतलब थोड़ा टफ होती है फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि आपको एक ओवर में एक बाउंसर मतलब अलाउ है, तो आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए कि अगर आपने क्रिकेट खेलना है तो उसके लिहाज से जिस तरह आपको कंपटीशन मिलनी है तो उसको मतलब अवेल करने की कोशिश करते हैं। तो वसीम, अब तक जितनी क्रिकेट खेली है, कहाँ बॉलिंग करके सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है और कहाँ बॉलिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? T20 की अगर मैं बात करूं तो ICC वर्ल्ड T20 में पर्थ में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपने 4 आउट किए, क्या वही आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है? जी बिल्कुल, मेरी मतलब सबसे फेवरेट मतलब ऑस्ट्रेलिया है। जिस तरह मैंने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ की कंडीशन के लिहाज से अगर आपको थोड़ा बाउंस मिलता है तो फास्ट बॉलर को मतलब जिधर भी बाउंस मिलता है तो वो खुश होता है ना, मतलब। और जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया तो मेरे लिए वो मतलब अच्छा वसीम, अगर हम PSL में ओवरसीज़ प्लेयर की बात करें, वो जितना ज़ोर से मारते हैं, हमारे खिलाड़ी उतना ज़ोर से नहीं मारते। हमारे खिलाड़ियों की टाइमिंग अच्छी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि चाहे पुराना ही खिलाड़ी खेल रहा हो, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो, लेकिन उसकी टाइमिंग, उसकी हिटिंग, हमारे अपने खिलाड़ी जो हैं वो टाइम बहुत अच्छे करते हैं। जिस तरह आप जेसन रॉय को देख लें, जिस तरह आप कैरन पोलार्ड को देख लें, तो क्या ये बात ठीक है कि ये जो पावर हिटिंग है ये भी एक आर्ट है? नहीं, अगर इस तरह तो मैंने फील नहीं किया अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर वो भी मतलब बड़े हिट मार सकते हैं ना। ये मतलब बस किसी ने बात की होगी, मुझे मतलब ये तो मैंने नहीं देखा कि बाहर वाले प्लेयर मतलब बड़े छक्के मार सकते हैं, हमारे वाले नहीं मार सकते। ये तो मतलब बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्लेयर में इतना मतलब पावर है कि वो आपको मतलब हर जगह मतलब मार सकते हैं, हर जगह मतलब वो भी बड़े छक्के मार सकते हैं। ये बस सिर्फ बाहर वाले खिलाड़ी तो नहीं मार सकते, हमारे प्लेयर भी मार सकते हैं। तो अब अगर वसीम मैं आपसे ये पूछूं, आपने जिस तरह कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को मनवाऊँ, तो कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि नेट में कम बॉलिंग करने को मिलती है, क्योंकि टेस्ट मैच नहीं खेलता तो नेट में ही बॉलिंग कर रहा होता हूँ, नेट में जो है वो बैटिंग करने को इतनी मिलती नहीं है। तो इस ख्वाहिश का इज़हार किससे करेंगे आप? कोच से करेंगे, कप्तान से करेंगे, मैनेजमेंट से करेंगे कि आप मुझे एक ज़रा मौका तो दें, एक मुझे ज़रा सीरीज़ तो खिलाएं, मैं आपको एक ऑलराउंडर की फील दे सकता हूँ? बिल्कुल, मैं अपने आप से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ना मैं जिधर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मतलब आपको इसको अवेल करने मतलब करना है ना, क्योंकि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अगर आपको नेट में मौका नहीं मिलता तो आपको मतलब अलग से मतलब थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है बैटिंग के लिए। अगर आप बॉलिंग के साथ बैटिंग पे थोड़ा काम करते हो तो आपको मतलब फ़ायदा होता है फ्यूचर में।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मुझे मौका मिलता है नेट में, मतलब आपको 5 मिनट 10 मिनट बैटिंग में थी तो उसको मैं अवेल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जाते जाते ये भी बता दें, वो जो नेशनल स्टेडियम कराची का मैच था जहाँ आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, शाहीन आफरीदी बॉलिंग के रनअप पर मौजूद थे, आप फेस कर रहे थे, क्या चल रहा था जहन में? या आप सोच रहे थे कि ये यॉर्कर भी कर सकते हैं? ये अगर देखा जाए इसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पिछले अगर देखा जाए 2022 का PSL जो लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए तो मैंने मतलब डेविड से बॉलिंग कर रहा था। तो इसका मैं वेट कर रहा था कि जिस तरह जब भी इस तरह मौका और भी आए तो मैं इसको मतलब करने की कोशिश करता हूँ ना। जो मेरा प्लान था कि बस हिट मारनी है, मतलब एक बॉल पे 4 रन चाहिए तो मुझे यकीन था कि मैं मार सकता हूँ। जिस तरह सऊद ने बताया कि बस आप इसको मतलब आप बैलेंस रहे तो बस मैं उन्हें वही पर किया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें वसीम, नेक ख्वाहिशात आपके लिए हमारी, और जो आप अपनी क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक ऑलराउंडर की हैसियत से आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में एक अहम नाम है वसीम जूनियर, जिन्होंने कम वक्त में अपने आप को जब जहां इनको मौका मिला है मनवाने की कोशिश की है। और आज आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। अपने आज के मेहमान टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।